जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने आर्डर ऑफ जी 2020 लिया था और एक केस बनाया था कि अगर कोई जी मेरा साइक्लिक है जिसका आर्डर 2020 है तो क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। हमने काफ़ी डिटेल्स में उसकी एनालिसिस की और हमने कहा था भी कि कम से कम उस पर हम लोग 2 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। तो पहला पार्ट हम लोग फुली डिस्कस किए, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि मतलब केस सेकेंड की अगर ये ग्रुप मेरा अबेलियन है तो क्या होगा, नॉन अबेलियन है तो क्या है। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर्स होगा पूरा इसी पे डिपेंडिंग होगा। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन CSIR नेट में इस पर पूछा हुआ आया है और आगे की वीडियो लेक्चर्स में अब हम ऐसे क्वेश्चन पिकअप करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम जिस सीरीज़ को चला रहे हैं वो सीरीज़ फिनिश कर दें, मतलब जो ग्रुप हमने पिकअप किया है इस ईयर का एक 2020 ग्रुप बना करके दिमाग में आया कि ज़रा इस ईयर का भी एक ग्रुप बनाया जाए और ज़रा उसका एनालिसिस की जाए, देखी जाए क्या है क्या नहीं है, एक न्यू टाइप ऑफ द ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर कि केस सेकेंड ग्रुप मेरा वही है जो हमने लिया था, आर्डर ऑफ के ले लिया था ये 2020। और जब इसको प्राइम पावर में आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 2⁻² आएगा, इंटू 5 आएगा, इंटू 101 आएगा। ये होगा मेरा प्राइम पावर में अगर हम फैक्टर करेंगे इस ईयर का जो आर्डर का जो ग्रुप बनेगा वो ये होगा। केस यहाँ हम सेकेंड की बात ले रहे हैं, केस सेकेंड लेट के बी ए अबेलियन ग्रुप कि ये मेरा जो है अबेलियन ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है लेट के बी अबेलियन ग्रुप बट दिस इज़ नॉट साइक्लिक, ये बात है। यहाँ साइक्लिक की तो ऑलरेडी मैंने बात डिस्कस कर ली है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लिक की जो कंडीशंस हो अबेलियन वाले ग्रुप के लिए भी वही कंडीशंस हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर कोई चीज़ अबेलियन में होल्ड करती है तो साइक्लिक में तो बात आनी ही आनी है कि साइक्लिक अगर हो गया तो अबेलियन तो होना है। बट अगर कोई ग्रुप अबेलियन है वो साइक्लिक नहीं है तो रिजल्ट बड़े अलग अलग टाइप के आते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर किसी लिसनर को डाउट होगा कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन तो मतलब साइक्लिक ग्रुप में जो कुछ घटेगा अबेलियन में घटेगा, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ हम इस चीज़ को दिखा रहे हैं। तो एक वो जो कंट्रोवर्सी जो कंडीशंस होगी कि जो कंडीशंस है हमारी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप बट एवरी अबेलियन ग्रुप डिड नॉट बी ए साइक्लिक, तो उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अबेलियन में जो होल्ड करेगा कोई ज़रूरी नहीं है साइक्लिक में जो होल्ड करेगा वो अबेलियन में होल्ड कर जाएगा, होल्ड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो ये चलते हैं देखते हैं। अच्छा, अब पहले हम इसकी जब एनालिसिस करेंगे तो वही सब ग्रुप निकालेंगे कि इससे कितने सब ग्रुप बनेंगे, कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आर्डर क्या क्या हैं, ये सब बारी बातें यहाँ डिटेल्स में करने वाले हैं। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स पे इस पे जो पार्ट फर्स्ट जिसका हमने नाम दिया था ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। चलते हैं कि इसके कितने मेरे सब ग्रुप बनेंगे। तो एक बात और क्लियर है कि जो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होते हैं और फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का जो डिवाइज़र होता है उस डिवाइजर्स के इक्वल सब ग्रुप का आर्डर क्रिएट होता है। तो ऑलरेडी एक बार बनाया तो एक बार और इसको बना दे रहे हैं। चलिए, ये टेक्निकल चीज़ें जितनी बार बनाई जाए उतनी अच्छी चीज़ें हैं। तो पहला तो हमारा एक ये हो गया कि जो सब ग्रुप अब इसका हम बना रहे हैं कितने सब ग्रुप होंगे। तो इसके जो डिवाइजर्स निकाला गया था जो पार्ट फर्स्ट था उसमें 12 आए थे। एक तो आइडेंटिटी है, दूसरा ये इटसेल्फ है और 10 जो होते हैं इसके प्रॉपर होंगे। तो कौन कौन है एक बार उसको थोड़ा लिख लिया जाए। तो वो जो मेरा है आर्डर ऑफ H1 से मैं बात शुरू करता हूँ। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट आर्डर ऑफ एक S2 मेरा होगा, एक 2 आर्डर का होगा S। आर्डर ऑफ S3 एक 2 to 4 आर्डर का होगा। आर्डर ऑफ H4 हमारा जो होगा 5 आर्डर का होगा। एक बार इनके प्रोडक्ट के ले लें तो आर्डर ऑफ H5 जो मैं लिखूंगा मतलब जो 5वां सब ग्रुप बनेगा 10 आर्डर का होगा। 10 आर्डर के बाद एक बार 5 और 4 20 आर्डर भी ले लें। आर्डर ऑफ H6 ये 20 होगा और आर्डर ऑफ H7 ले लें, 20 लिख ही चुके हैं। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशंस ले लें, 202 ले लें ये। अब 2 2 जा 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ले लिया जाए तो जो 8वां सब ग्रुप बनेगा उसका आर्डर 404 है। 9वां सब ग्रुप आर्डर यहाँ से निकाला जाए
एक इसका मल्टीप्लिकेशन ले लें, जैसा सारी एक छोड़ चुके हैं, पहले लिख देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। 101 ले लें, एक ये आर्डर छूट गया था। आर्डर ऑफ H10 ये क्या होगा, एक इनका मल्टीप्लिकेशन ले लें 505 यस, ये बात हो गई। अब आर्डर ऑफ H11 क्या बचा भाई, एक ये हो जाएगा 5 to 10 और 10 का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दें तो 10 का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1010 होगा। एंड लास्ट जो सब ग्रुप होगा ये ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा, दिस इज द के आर्डर ऑफ के, और यही हो जाएगा मेरा दिस। तो कहने का हमारा जो मतलब हुआ, जो टोटल सब ग्रुप बनेंगे ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया है इसको। ये तो हमारे एक ये और एक ये जो बनते हैं ये इम्प्रॉपर्स हो जाते हैं, तो सब ग्रुप में ये एग्जिस्ट करते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रॉपर सब ग्रुप की मैं यहाँ एनालिसिस कर रहा हूँ, देखा जाए क्या डिफरेंस होने जा रहा है। फर्स्ट पार्ट का जो लेक्चर था, मतलब कि जब हमने के को साइक्लिक ग्रुप ले लिया था तो बातें क्या थी, काफ़ी डिटेल्स में हमने वहाँ उसका एनालिसिस की थी, पोस्टमार्टम किया था कायदे से। अब अबेलियन अगर ग्रुप है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाए, लिसनर तैयार हो जाए, चीज़ें हर चीज़ एक एक चीज़ को जज करने के लिए। हम ये जानते हैं कि अबेलियन, अगर कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो उसके जितने डिवाइजर्स होंगे सब ग्रुप होंगे, तो ये डिवाइजर्स मेरे निकल गए, सब ग्रुप हो गए। अगर साइक्लिक होता है तो हाँ ये बात होगी कि जो 4 आर्डर का जो सब ग्रुप बना है वो यूनिक होता है, लेकिन अगर अबेलियन ग्रुप है तो यूनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी मतलब यूनिकनेस, सब ग्रुप का आर्डर यूनिक होगा। आर्डर में यूनिक का मतलब है कि जैसे ये S3 4 निकला है, अब 4 आर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं बनेगा, जो बनेगा वो एक ही बनेगा। लेकिन अगर अबेलियन है तो 4 आर्डर के एक से ज़्यादा सब ग्रुप बन सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी, बट साइक्लिक में ऐसा नहीं होता है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी बात है कि हम देखें कि जो 2020 आर्डर का मैंने फाइनाइट अबेलियन जो ग्रुप लिया है, इसके जो एलिमेंट हैं इनके आर्डर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर ये बात हो जाएगी तो फिर ये तो 90% बात हो जाएगी। तो चलते हैं वहाँ थोड़ा देखते हैं कि पहले आर्डर बना ले एक, और जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चन हो तो ये दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ द टेक्निकल प्रॉब्लम। यहाँ ले लेते हैं आर्डर, ले लिया जाए यस, और यहाँ जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं, देखा जाए क्या क्या आता है यस। तो पहला तो आर्डर 1 होगा, और सबको पता है आर्डर 1 का यूनिक एलिमेंट आइडेंटिटी होती है। हो गई मेरी बात ये। अच्छा, अब दूसरे आर्डर्स की यहाँ क्या बात होगी, व्हाट इज़ द आर्डर, क्योंकि ये जो अबेलियन ग्रुप बना था हमने फर्स्ट लेक्चर्स में, जो फर्स्ट पार्ट था वहाँ हमने बात की थी, ये 2 ही अबेलियन ग्रुप बनेंगे इस आर्डर के। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है वो ये कहता है 2 बनेंगे। एक तो यही बनेगा, मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, ये Z4 Z5 Z101, ये यही है जो साइक्लिक जो पहला केस हो गया ग्रुप के लिए। अब जो ये केस मेरा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का है वो ये होगा, ये Z2 क्रॉस Z2 Z5 एंड Z101, ये मेरा बनेगा। 2 ही बनेंगे। तो एक हो गया साइक्लिक, ऑलरेडी मैंने इसका डिस्कस कर चुका। एक ये बनेगा जो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ये भी अबेलियन है बट ये दिस इज साइक्लिक, बट दिस इज नॉट ए साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं है। इसकी मीनिंग ये हो गई कि 2020 का जो अबेलियन ग्रुप जो क्रिएट होगा, जो बना है वो यही है, इसके अलावा अन्य कोई ग्रुप नहीं होगा। अगर कोई ग्रुप बना तो फिर इसके आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो अगर ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो फिर बात अलग हो जाएगी, चेहरे अलग हो जाएंगे बट आत्मा एक ही है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि दोनों ग्रुप जो है ना एब्स्ट्रैक्टिकली आइडेंटिकल कहे जाते हैं आइसोमॉर्फिज्म की दुनिया में। तो यस, अब देखते हैं इनके आर्डर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो थोड़ा इसके आर्डर्स की एक बात कर लें कि ये जो मेरा ग्रुप जो बनेगा, तो थोड़ा मैं यहाँ इस ग्रुप को लिख दूँ कायदे से। ये जो मेरा ग्रुप है, दिस ग्रुप, ये अबेलियन जो बना है एक्चुअल में ये जो के होगा, दिस के इज इक्वल टू Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम पावर साइक्लिक ग्रुप्स होंगे। और ये Z5 एंड Z, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का है कि प्राइम पावर जो होगा उनका साइक्लिक ग्रुप के हम लोग ये डायरेक्ट प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, और उस साइक्लिक ग्रुप के जो ईच होंगे उनका आर्डर जो होता है वो मेरा प्राइम होता है। तो यहाँ देखा जाए दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, ये है मेरा। अच्छा, वहाँ Z4 था, Z4 इज नॉट ए प्राइम बट दिस इज वो साइक्लिक।
तो हाँ प्राइम पावर बात है तो 4 को भी प्राइम पावर लिख ही सकते हैं 2 स्क्वायर, तो बात तो वही है वहाँ। यस, तो दिस इज द अबेलियन ग्रुप हुज आर्डर इज 2020, यानी 2020 आर्डर का जो फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बनेगा वो यही होगा। अब देखते हैं तो इसके आर्डर कैसे निकालते हैं। तो आर्डर जो निकाला जाता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, जो इंटरनल जो प्रोडक्ट मेरे हैं, सॉरी जो डायरेक्ट एक्सटर्नल जो प्रोडक्ट हैं, उसका आर्डर कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट का। अच्छा, इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एलिमेंट इसमें ऐसे होंगे। दिस इज द ये कंपोनेंट्स वाइज 1 2 3 4 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, A1 A2 A3 A4 ये बात होगी। और A1 इस Z2 का होगा, A2 इस Z2 का होगा, A3 हमारा जो है Z5 का, और A4 ये Z202 का होगा। नहीं 202 नहीं, सॉरी, दिस इज द 101 यस। अब इसका आर्डर कैसे निकालते हैं, इसका आर्डर निकालने का एक मेथड है, ऑलरेडी इस बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस किए हैं। आर्डर ऑफ दिस टाइप ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ आर्डर ऑफ A1 कामा आर्डर ऑफ A2 आर्डर ऑफ A3 कामा आर्डर ऑफ A4, ये होता है। ये सभी का आर्डर निकाल के एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका आर्डर होता है। तो देखते हैं क्या क्या होगा आर्डर इसमें। अच्छा, एक बात यहाँ और हम कर लें, हाँ एक और यहाँ रिजल्ट का यूज करने वाले हैं, और वो भी लिसनर थोड़ा याद रखें, उस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बनते रहे हैं हायर लेवल मैथमेटिक्स के जो कंपटीशन है, कि अगर मैं कोई ग्रुप इस टाइप का लिखता हूँ ZN1 क्रॉस ZN2 क्रॉस N.1 ZNR, इस टाइप का अगर कोई ग्रुप लिखा गया है तो इसमें जो 2 आर्डर का जो एलिमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये रिजल्ट, क्योंकि इस रिजल्ट से आइसोमॉर्फिज्म्स बहुत सारे प्रूफ किए जाते हैं। जब बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप पे बनते हैं तो वो कितने नंबर्स ऑफ द एलिमेंट ऐसे हैं जिनके आर्डर 2 हैं, बहुत सारे वो अनसुलझे रहस्यों को सॉल्व करता है। तो उसका रिजल्ट क्या है, अगर इसमें इवन नंबर मतलब N1 N2 Nr में अगर n इवन नंबर प्रेजेंट्स हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आर्डर ऑफ 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्डर 2 और 2n-1 ये होता है। वेयर n विद ये जो इस टाइप का जो मेरा रिप्रेजेंटेशंस है, इस रिप्रेजेंटेशंस में मतलब N1 N2 Nr जो दिए इसे काउंट कर लिए कितने इवन नंबर हैं, तो दिस इज द n विद द इवन नंबर। अच्छा, एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे अगर यही मुझे पता करना है इसमें जो 2 आर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, तो क्या देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशंस है इसमें इवन नंबर कहाँ कहाँ है, व्हाट इज द इवन नंबर। ये इवन नंबर 1 है, 1 2 इवन नंबर मिल गए यहाँ, ये तो इवन नहीं है, ये भी इवन नहीं है, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस ग्रुप में, इस टाइप के ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग आर्डर 2 आया -1 मीनिंग 3 आएंगे। तो उस बात को यहाँ लिखा जाए, और बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें और इसको छाप लें तो अच्छी बात है, नोट कर लें। तो आर्डर 2 वाले कितने एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, इस ग्रुप में मेरे 3 एलिमेंट्स हैं, यानी इस साल का जो मैंने फाइनाइट एबेलियन ग्रुप बनाया है उसमें 2 आर्डर के 3 एलिमेंट्स हैं। यस, हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि आर्डर कैसे निकलेंगे। आर्डर जो निकालना होगा वो एलसीएम देखना होगा। तो अब इसमें देखा जाए Z2 में जो 2 एलिमेंट है उसका आर्डर एक आइडेंटिटी है और एक 2 है, मतलब 2 ही एलिमेंट्स हैं। इसमें Z5 में सिंस ये साइक्लिक है तो मतलब क्लियर हो गया, प्राइम है तो प्राइम नंबर्स में डिविजिबल, या यूँ ऐसे कहें कि Z5 में मेरा एक एलिमेंट आइडेंटिटी का है, बाकी जो एलिमेंट है उसका आर्डर 5 है। इसमें भी वही बात है, 101 प्राइम है तो 101 आर्डर के एलिमेंट्स हैं और एक एलिमेंट ऐसा है जो आइडेंटिटी है। तो अब इनका एलसीएम अगर देखा जाए तो एलसीएम क्या क्या हो सकता है इसका, एक अगर आइडेंटिटी मैं यहाँ पिकअप करूँ, आइडेंटिटी मैं यहाँ पिकअप करूँ और यहाँ आइडेंटिटी 1 लिखूँ तो आइडेंटिटी आ गया, वो कोई बात नहीं है। अच्छा, यहाँ अगर 2 ले लूँ तो यहाँ तो 5 आ गया, या तो 2 देखें कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, थोड़ा उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ। ये एलसीएम की मैं बात यहाँ लिखने जा रहा हूँ, लिसनर थोड़ा यहाँ ध्यान दें। इसका आर्डर मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको थोड़ा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इसका मैं आर्डर 0 या 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका आर्डर मैं क्या लिख सकता हूँ 0 1 ऐसे लिख दूँ। इसका आर्डर क्या लिखेंगे एलिमेंट के, 0 तो होगा नहीं, सॉरी ये 1 होगा 2, सॉरी आर्डर की बात है यहाँ। तो आर्डर मैं लिख रहा हूँ दिस आर्डर,
तो ऑर्डर ऑफ इवन मतलब कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट का ऑर्डर 1 है 2 है, वही बात यहाँ भी है। यहाँ क्या होगी 1 होगी और 5 होगी। Z5 इज ए साइक्लिक ग्रुप हैविंग ऑर्डर 5, तो 1 5 होगा। अच्छा नेक्स्ट देखा जाए तो 1 होगा और 101 होगा। अब संभावित जो आर्डर्स होंगे क्या होंगे, इनके एलसीएम पता कर लीजिए क्या क्या होंगे, ग्रुपिंग बना लीजिए। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहाँ जो यहाँ बात की जा रही है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नेट गेट में ऐसे क्वेश्चंस IIT में आए हुए हैं, वहाँ देखेंगे कि कभी इसी पे क्वेश्चन बना दिया गया है, ऐसे ग्रुप दिए गए और पूछा है कि इस एलिमेंट के कितने ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं। और शायद नेट में एक बार एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जहाँ तक हमें याद है वो 4.75 मार्क्स का है शायद, बट कोई ऐसा क्वेश्चन है डेफिनेटली। चलते हैं। तो आज हम देखा जाए अगर देखते हैं 1 और 5 का अगर एलसीएम लिखे, बाकी 1 से करें तो एक 5 आएगा, 2 5 का भी अगर एलसीएम आएगा 10 आएगा। अच्छा 5 इसका भी एलसीएम ले सकते हैं तो 505 आएगा, 2 इसका लिखेंगे तब 202 आएगा। तो जो एलसीएम की मतलब जो आर्डर यहाँ से जो निकल के आएगा, अब तो कोई भी जो लिसनर इसको बड़ा सीरियसली वॉच कर रहा है वो देख के ताबड़तोड़ बता सकता है कि इस ग्रुप में कैसे एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है किस आर्डर के। तो पहला एक 1 5 100 में पहले तो एक 1 ही होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा 2 भी होगा, ये आर्डर क्रिएट हो जाएगा, ऑलरेडी हाई है। अच्छा 1 5 1 करेंगे तो उनका एलसीएम 5 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा भाई, अच्छा 2 और 5 करेंगे तो वहाँ अगर 1 करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। 2 अगर इसका लिखेंगे तो 202 भी आ जाएगा। यस। अच्छा 5 और इसका करेंगे, इस 1 ऑर्डर 1 का ले लें, 1 का ले लें, ऑर्डर 5 का ले लें और इसका ले लें, तो 5 और इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 505 आएगा। यस यही होगा। और इसके अलावा तो और कुछ संभव है नहीं यहाँ। एलसीएम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आर्डर का उनका यही आना है, देख लिया जाए। 10 तो आएगा नहीं। अच्छा 4 भी नहीं आएगा, नो एलिमेंट एग्जिस्ट ऑफ ऑर्डर 4, डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता है। या 4 एलसीएम मिलेगा किसी का क्या, या 2 है तो 4 तो कहीं है ही ना, 4 मिलना ही नहीं है। अच्छा 20 भी नहीं मिलेगा, बट जो साइक्लिक ग्रुप में 20 था वहाँ, या 20 भी नहीं होगा। मतलब ये जो आर्डर्स दिखाए गए हैं इनमें से ऐसी कोई ग्रुपिंग नहीं बना सकते हैं जिनका एलसीएम 20 है। तो ये मेरे संभावित हो गए। तब चलिए अब यहाँ काउंट कर लिया जाए कितने एलिमेंट्स आएंगे। अच्छा उस एलिमेंट को काउंट करने की भी हम एक टेक्निक अभी डेवलप करेंगे, यहाँ एक टेक्निक डेवलप करके बताएंगे और लिसनर उस चीज़ को भी ध्यान देंगे। तो वो टेक्निक, वो रास्ते, खतरनाक जो रास्ते क्रिएट किए जाते हैं एग्जामिनरों द्वारा, उससे बच के वो निकल सकते हैं। देखिए कैसे टेक्निक बनाते हैं। पहले ये लिख लें 2 का हो गया, अब 5 का लिख लेते हैं। ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, अब कैसे बनाएंगे इस चीज़ को देखिए स्टूडेंट, लिसनर्स बी सीरियस हियर, कि पहले हम क्या करते हैं, इनके जो एलिमेंट्स हैं आप ब्लॉक बना लीजिए। भरने के तरीके ही मुझे पता करने हैं। तो 1 2 3 4 ये बात हो गई मेरी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 आर्डर की बात करनी है। तो 5 आर्डर कैसे एलिमेंट के मिलेंगे, किसी एक एलिमेंट को आप पकड़ लीजिए, सबको पकड़ने की जरूरत नहीं है। जब टोटल नंबर हम पता करेंगे तो उसके लिए हमने एक ट्रिक आइडिया रिजल्ट क्या डेवलप की है। पहले इस टाइप के जितने आर्डर्स वाले ऐसे एलिमेंट का जब आपको आर्डर्स एलिमेंट पता करने हो तो पहले उतने आप ब्लॉक बना लीजिए। अब ब्लॉक को भरेंगे कैसे, एक बेस एलिमेंट पता करिए। हम उसका नाम एक बेस एलिमेंट देते हैं। और बेस एलिमेंट मतलब क्या कि 5 आर्डर का एक एलिमेंट यहाँ पिकअप कर लीजिए बस, कि वो उनका चरित्र कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देंगे, तो थोड़ा उनको देख लिया जाए। 5 आर्डर की बात हो रही है यहाँ। तो 5 आर्डर की जो बात आएगी वो एलिमेंट्स के जो आर्डर्स आएंगे, पहला 5 आर्डर, तो 5 आर्डर देखिए यहाँ 1 1 होना चाहिए, तो 1 हो गया आर्डर, यहाँ 5 होना चाहिए, और अगेन यहाँ जो है आर्डर मेरा 1 होना चाहिए। ये मेरी बात हो गई। अब यहाँ उठा के भर दीजिए इस सिस्टम वाइज में। अब 1 आर्डर का इसमें एक ही एलिमेंट है तो इस ब्लॉक को एक ही तरीके से भरा जा सकता है। इसमें भी 1 है, आर्डर 1, तो फिर एक ही होगा। अच्छा अब यहाँ 5 है, 5 आर्डर के, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं 5 आर्डर के। एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी वाला है, बाकी जो 4 एलिमेंट है वो 5 आर्डर का है। तो इस खाने को भरने के मेरे 4 तरीके हो जाएंगे, तो 4 हो गया। अगेन 1 आर्डर का, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो कुल कितने तरीके होते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 × 1, एक कॉम्बिनेशंस का जो रूल है, जो मैथमेटिक्स है 11th 12th स्तर से जो बच्चे जो पढ़ के चले जा रहे हैं, 1 × 1 × 4 × 1, तो मतलब ये मेरे 4 हो जाएंगे, 4 पॉसिबिलिटी। अच्छा और तो कोई है नहीं यहाँ, बस दिस इज द ग्रुपिंग हियर। तो जो 5 आर्डर के जो एलिमेंट्स होंगे मेरे 5 होंगे। यस दिस इज द क्लियर हियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा बन गया 2 बना ही, 5 बन ही गया। अब मैं थोड़ा यहाँ से 10 का बना रहा हूँ।
अब 10 बनाए कैसे, एक बेस एलिमेंट तैयार कर लें। तो 10 एलिमेंट जो मेरे बनेंगे उनका जो बेस बनेगा वो कैसे बनेगा, यानी 5 और 2 आना चाहिए एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। तो आर्डर 2 वाले इकट्ठा करें तो आर्डर 2 वाले यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तो 2 तरीके के मेरे बेस एलिमेंट बनेंगे। तो देख लिया जाए कैसे कैसे बनेंगे। एक तो 5 तो रहेगा ही, वो तो फिक्स रहेगा। एक यहाँ 2 कर दें और दूसरे वाले में यहाँ का आइडेंटिटी वाले आर्डर का ले लें कि यहाँ 1 ले लें। और दूसरा एक ऐसा होगा 5 की जगह तो फिक्स ही रहेगी। अब भरते हैं, देखते हैं इनको भरने के मेरे क्या, तो पहला एक मेरा 4 हो गया है फर्स्ट, नहीं तो 5 आर्डर का हमने भरा था। अब 10 आर्डर की बात की जा रही है। चलते हैं ये कितने तरीके से भरते हैं जा देख लें। 2 आर्डर का एलिमेंट यहाँ लिखना है तो यहाँ Z2 में एक ही है तो एक ही होगा। 1 आर्डर का एक ही है तो एक ही हुआ। अब यहाँ 4 है तो 4 हो गया, अगेन यहाँ 1 है तो टोटल अगेन 4 आ गया, ऐसे हो गया। दूसरा कितने तरीके से भरेंगे ये देख लें। 1 का है तो यहाँ 1 आएगा, वही आएगा। यहाँ 2 एलिमेंट का आर्डर अगेन वहाँ 1 है। 5 का अगेन यहाँ 4 है और ये 1 है, ये भी 4 हो गए। तो कुल जो मेरे तरीके हो गए भरने के 4 4 8 हो गए। तो जो यहाँ 10 आर्डर के जो एलिमेंट होंगे इस ग्रुप में 8 होंगे। अब ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता है, चाहे IIT JAM का हो या नेटगेट का कुछ भी हो, और पूछा भी गया, पूछा भी जाता है। तो कैसे निकालेंगे एक हम जो आइडिया डेवलप कर रहे हैं, लिसनर उस चीज़ को ध्यान से देखें। यहाँ चलते हैं, 10 का हो गया मेरा, ये मैंने कर लिया। अब हम 101 का कर लें। देखा 101 का बेस एलिमेंट कैसा मिलेगा। तो एलसीएम लेना है तो 101 तो आर्डर इसमें आएगा, तो यहाँ तो रहना ही चाहिए। ये 101 तो कौन एलिमेंट होगा, चल आर्डर की बात है तो आर्डर यहाँ मैंने लिख लिया, वो एलिमेंट जिसका आर्डर इतना है। अच्छा 101 आना है तो फिर सबको तो 1 आर्डर का लेना, 11 लेना पड़ेगा कि 111 और 101 लिखेंगे तभी एलसीएम 101 होगा, नहीं बाकी तो कुछ के साथ संभावना बनेगी नहीं। यहाँ मजबूरी है सबका 11 लिखना। तो कितने बनेंगे उसको देख लिया जाए। अब इसको मैं डिलीट कर दूँ, इसकी तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है, नो नीड। यस चलते हैं देख लेते हैं। आइए 1 आर्डर का 1 ही है तो उन्हीं तरीके से ये 1 है सीधा सपाट। अच्छा 101 तो 101 आर्डर का एलिमेंट यहाँ कितने हैं, एक तो आइडेंटिटी और बाकी जितने हैं तो बचे 100, तो टोटल यहाँ 100 हो गए। और एक ही ये तरीका है भरने का, बाकी कोई दूसरा तरीका तो है ही नहीं, आप भर ही नहीं सकते हैं कि जिनका एलसीएम हमारा 101 है। तो दिस इज द ओनली वे। तो ऐसे एलिमेंट जो होंगे इस टाइप के, वो टोटल संख्या कितनी होगी 100। तो 101 के जो एलिमेंट्स टोटल बनेंगे वो मेरे यहाँ 100 आ जाएंगे। ऐसे बात हो गई। अब उसके बाद क्या है, ये बात भी फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट 202 का है तो उनको थोड़ा बनाया जाए। 202 ये 202 के कितने बनते हैं इसको देख लिया जाए। तो 202 कैसे बनेगा ये थोड़ा हम लोग बात कर लें। तो 200 जो 2 है वो देखते हैं इसमें कैसे बनेंगे। तो 202 का जो पहले बेस एलिमेंट तैयार किया जाए, तो बेस एलिमेंट एक ये हो जाएगा कि एलसीएम 101 और 2 होना चाहिए। तो ठीक है, तो एक तो आर्डर 2 कलेक्ट कर लें यहाँ से, तो अब यहाँ 1 कलेक्ट कर लें, यहाँ से तो 1 करना ही पड़ेगा, और एक यहाँ से तो 101 लेना पड़ेगा। एक बेस एलिमेंट ये बनेगा। दूसरा कौन बनेगा, अब इसको मैं चेंज कर दूँ 1 2। अच्छा यहाँ हर हालत में 1 ही लिखना है। 5 आर्डर वाला जो ग्रुप है मेरा Z5, यहाँ 101 हो गया, एक बेस हो गया। अच्छा दूसरा बेस एक भी हो जाएगा, 2 2 हो जाए और 1 और 101, यानी मतलब 3 बेस एलिमेंट बनेंगे इस टाइप के कि जिनके आर्डर जो है मेरे 202 है और बाकी तो कोई एलिमेंट होगा नहीं। मेरे जो हमारा एलसीएम होगा ऐसे नंबरों का ही एलसीएम 202 आएगा, बाकी किसी का तो आएगा ही नहीं। तो चलते हैं अब देखते हैं इस कितने तरीके से हम भर सकते हैं। यहाँ 2 आर्डर का तो एक ही है, तो ये भी एक है, ये भी एक, 100 है। तो मतलब कहने का ये जो तरीका है वो 100 तरीके से भरेंगे, इसको भी 100 तरीके से भरेंगे। अच्छा यहाँ भी तो एक ही है, 2 आर्डर का जो एलिमेंट यहाँ है यहाँ भी तो एक ही है, तो ये भी मेरा 100 ही होगा। तो कहने का हमारा जो मतलब हुआ वो 1 2 एंड 3 300 हो जाएंगे यहाँ। दिस इज आर 300, यानी 100 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका आर्डर 202 है। अब एक जो मेरा यहाँ हुआ ये 505, तो 505 भी देख लिया जाए कि कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई, इनका बेस क्या बनेगा कि जिनका आर्डर 505 होगा। चलते हैं व्हाट 505, तो पहले इनका बेस एलिमेंट एक खड़ा कर लें।
तो क्या आएगा यहाँ 500 जो 5 आएगा उसका ये होगा कि एस, इनका और इनका एलसीएम एक 5 हो, यहाँ 101 हो और बाकी का 11 हो, तो जो बेस एलिमेंट बनेगा यहाँ से ऑर्डर 1 होना चाहिए, दूसरे से भी ऑर्डर 1 होना चाहिए, बट तीसरे से हमारा जो है 5 होना चाहिए और इससे हमारा 101 होना चाहिए। अच्छा, दो का यहाँ तो बना नहीं सकते हैं, बाकी यही मेरा प्रोसेस है, बाकी यहाँ 11 का लिखेंगे नहीं, तो फिर कितने बनेंगे इसको देख लिया जाए। यहाँ कितने एलिमेंट है भाई, यहाँ एलिमेंट मेरे 4 हैं 5 ऑर्डर के और यहाँ 100 है, तो इनको अगर एक साथ लिखा जाए, मतलब भरने का रूल यही है, देख लें स्टूडेंट से। हाँ, क्या करना है भाई, भर दीजिए। 1 ही है, यहाँ भी 1 है, 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ, 5 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है, तो 4 तरीके से इसको लिखेंगे, इसको 100 तरीके से लिखेंगे। अच्छा, इनको एक साथ लिखने का जो तरीका होगा, फंडामेंटल काउंटिंग जो प्रिंसिपल कहता है, वो 400 हो जाएगा। तो मीनिंग मेरी हो गई 400 हो गई एस। एक चीज़ और, कोई चीज़ छूट रही है और होना चाहिए, एक है, तो एक देख लें। एक और ऑर्डर का एलिमेंट है यहाँ 505 तक ही नहीं है बात, और आगे भी है यहाँ, बड़ा मायावी ईयर है ये भाई। एक तो ये भी आ जाएगा, अगर मैं एलसीएम यहाँ ये पिकअप कर लूँ, 2 कर लूँ, 5 कर लूँ और 101 कर लूँ, इस टाइप की अगर मैं बात कर लूँ, तो इनका जो 2 कर लूँ, 21 कर लूँ, कुछ भी कर लूँ ऐसे, तो 5 2 जा हमारा 10 हो गया और 101, मतलब एक एलिमेंट इस ऑर्डर का भी होगा भाई, क्योंकि ऐसे भी तो एलसीएम की ग्रुपिंग मिल रही है। लिसन यहाँ ध्यान देखें, देख लें, ये जो ग्रुपिंग है इनका जो एलसीएम होगा ये तो 1010 होगा, दिस इज द एलसीएम, ऐसा एलसीएम होगा मेरा, ये छूट रहा था ये। तो चलते हैं देख लेते हैं इसको भी, पहले बेस एलिमेंट एक काउंट कर लें, कितने बेस एलिमेंट बनेंगे देख लेते हैं। तो ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट मेरा बनेगा यहाँ, एक अच्छा, एक 1 ऑर्डर का मैं ले लूँ, 5 ऐसे रहूँ, क्योंकि 2 5 और ये तो लिखना ही पड़ेगा हर ग्रुपिंग में, 2 5 101 तो होगी, क्योंकि 1010 1010 अगर एलसीएम लाना है हमें ऐसे 4 नंबरों का, तो 2 5 और ये 3 नंबर तो फिक्स होंगे। तो एक तो बेस एलिमेंट एक हो जाएगा और दूसरा बेस एलिमेंट एक हो जाएगा, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 101 हो जाए। अच्छा, एक बेस एलिमेंट ए भी मेरा हो जाएगा, यहाँ ऐसे बनेंगे, ये होंगे, क्योंकि इनका भी अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो 1010 आएगा, इनका भी एलसीएम, इनका भी एलसीएम, तो देख लिया जाए ये कितने बनेंगे ऐसे। तो अगेन ये तो 1 1 4 होंगे और 100 तो 400 हो जाएंगे, ये भी हमारे 400 हो जाएंगे, ताबड़तोड़ फैसला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ भी 1 1 है, 4 है और यहाँ से भी 400 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे भाई, 1 4 4 8 4 12 1200 हो गए, ये हो गया। अब इसके बाद तो कुछ नहीं बनेगा, लिसनर ध्यान से देख लें, अगर उनको समझ में आता है कुछ और बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका भी हम पोस्टमार्टम कर देंगे, होगा या नहीं होगा। ये मैथमेटिक्स है, कोई मजाक चीज़ तो है नहीं, किसी के दिमाग से कोई भी चीज़ स्किप कर सकती है मे बी, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ये होंगे हमारे। अब थोड़ा हम इनको काउंट कर लें, चीज़ें सही हैं या नहीं, निकाल लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए भाई। जो भी ऑर्डर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, तो फिर 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो काउंट कर लेते हैं, देख लें। 12 4 16 16 3 19 1 20, 2000 हो गए, और 8 5 13 8 5 13 13 3 16 और 16 एक हमारा हो गया 17। तो फिर तो 12 ये 12 4 16 16 3 19 1 20 हो गया यहाँ, ये 2000 मेरे हो गए। अब ये 20 इधर के होने चाहिए, तो हो रहा है कि नहीं। 8 5 13 13 3 16 और 1 17, 3 कहीं कमी हो रही है, लगता है कोई और है क्या, छूट गया। ऑर्डर देख लिया जाए, ऑर्डर का 1 का होगा एस, एक बार देख लेते हैं। फिर 2 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का मेरे कितने होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 तो 4 माइनस 1 3, ठीक है एस। अच्छा, 5 ऑर्डर के कितने होंगे कहीं यही, तो 5 ऑर्डर का जो बेस एलिमेंट मेरा बनेगा वो 1 1 और 4 ही 5 ऑर्डर के तो यहाँ तो 1 ही लिखने हैं, और 5 ऑर्डर के तो यहाँ मेरे 4 ही एलिमेंट हैं, तो 4 ही आ रहा है भाई, एक और कम हो जा रहा है। कहाँ से ये देयर इज सम मिस्टेक,
देख लेते हैं एक बार और चलते हैं भाई। ये तो क्लियर है यहाँ तक, टोटल नंबर 2000 हुआ। इधर ही कहीं प्रॉब्लम है या देख लेते हैं क्या। 5 का कितने बनेगा, व्हाट इज़ द बेस एलिमेंट जिनका आर्डर एक 1 हो और यहाँ 5 हो और 1 हो। तो 5 आर्डर का जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो तो 4 ही है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा भाई। ये तो सुधार लिया जाए ना, ये हो गया। 2 आर्डर के 3 होंगे तो पक्की बात है, वो तो रिजल्ट ही होता है 2n-1 जो इवन नंबर प्रेजेंट है। तो इवन मेरे वहाँ 2 ही प्रेजेंट है, तो 2 1 4 -1 3 है, ठीक है बात, ठीक है। 10 का देख लें, 10 का जो बेस एलिमेंट बना लें। अच्छा, और तो कोई डिवाइजर्स तो नहीं आ रहा है। 101 भी लिखा है, 505 भी लिखा है, 10 भी लिखा है, एस और 5 2 10 ये भी लिखा है, 505 भी है, 202 भी है, तो यही तो होगा। फिर देख लेते हैं भाई 10 के कितने बनेंगे। 10 के जो मेरे बेस एलिमेंट होंगे वो इनके साथ होंगे, 1 1 नहीं 1 2 का होगा, 1 2 5 1 ये होगा, और एक 2 1 ये होगा, और 5 1 होगा, और 2 2 10 का मेरा ये बनेगा, 5 और 1 होगा, ये होगा बेस। तो इसमें कितने होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे और ये 4 होंगे, इस 12 होंगे। ये बात गलत हो गई थी। चलिए एक यहाँ कम हुआ तो ये 12 हो गए। अब काउंट कर लिया जाए तो ठीक हो जाएगा, नथिंग हो सकता है, इसकी किसी से भी बातें हो सकती हैं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। बट कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, ये कंसेप्ट की गलती नहीं होनी चाहिए, ये छम में नहीं है, ये अच्छा में हो जाएगा कि अगर आप किसी भी क्वेश्चंस की एनालिसिस कर रहे हैं तो कंसेप्ट गलत कंसेप्ट के लिए नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हुए, 12 4 16 3 19, 2000 हो गए, 12 4 16 3 19 1 20, एस 20 आ गया। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, हो गई हमारी बात। अब बाकी जो भी कुछ करनी है आप एनालिसिस कर लीजिए यहाँ बैठ के, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो आपके पास पूरा एक नज़ारा मिल गया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अब इस ब्रह्मांड से कोई एग्जामिनर क्या पिकअप क्वेश्चन करेगा, कुछ भी क्वेश्चन पिकअप करिए, आप दे दीजिए ताबड़तोड़, लाइए देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है कोई एग्जामिनर, कैसा भी क्वेश्चन बनाए यहाँ। तो अगर ये अबेलियन ग्रुप है, अच्छा यहाँ एक बात और होगी कि अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि 101 के कितने नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, या नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा या नहीं। तो वहाँ भी तो एक बड़ा सीधा सा रिजल्ट है कि जितने भी अबेलियन ग्रुप होते हैं उनके जितने सब ग्रुप होते हैं सब नॉर्मल होते हैं। अच्छा, अब ये बात पूछी जा सकती है और पूछना भी चाहिए, और एग्जामिनर जनरली जो इस स्तर के क्वेश्चन बनाएंगे उनकी बात दिमाग में तो ऑलरेडी रहेगी कि जब भी नेशनल स्तर के कॉम्पिटिशन्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो ऑलरेडी बात तो दिमाग में आती है कि कौन सा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टेक्निकलिटी में बढ़ाया जाए। ये पूछा जा सकता है कि 101 आर्डर के कितने सब ग्रुप बनेंगे, क्योंकि साइक्लिक है तो बता देगा भाई यूनिक है, लेकिन अगर अबेलियन है तो फिर ये बात नहीं होगी, संभव नहीं है कि वो मतलब यूनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब एक से ज़्यादा है कम है, इसका फैसला कौन करेगा। अब इसका फैसला हमारा ये सीलो थ्योरम करेगा, जो सीलो थर्ड थ्योरम है कि नंबर ऑफ जो ये PSSG है ये अब फैसला करेगा। जब भी इस बात नंबर की आए, अगर ग्रुप वो साइक्लिक नहीं है, चाहे अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, तो हमेशा आप सीलो थर्ड थ्योरम पे आइए, उसके शरण में आ जाइए और वो आपको डेफिनेटली जवाब देगा, वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए हम यहाँ से जवाब खोज लिए हैं, कितने होते हैं नंबर ऑफ PSSG जो है 1 + KP होता है, वेयर 1 + जो ये KP है ये डिवाइड करना चाहिए आर्डर ऑफ ग्रुप, जो भी ग्रुप है आपका। तो 101 का देख लीजिए। अच्छा, दूसरी बात एक ये भी कहता है अगर PSSG अगर यूनिक है तो नॉर्मल होगा, अगर PSSG यूनिक नहीं मतलब एक से ज़्यादा है तो नॉर्मल होगा ही नहीं। तो अब यहाँ कहा है कि अबेलियन है तो नॉर्मल डेफिनेटली जो भी PSSG होगी उसको यूनिक होना पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कंट्रोवर्सी खड़ा हो जाएगी दोनों के बीच में। भाई अबेलियन ग्रुप तो ये कहता है जितने सब ग्रुप होंगे सब हमारे नॉर्मल होंगे, और PSSG ये कहता है, नंबर बताता है कि पॉसिबिलिटी कितनी है, एग्जैक्ट तो नहीं बताता, बस पॉसिबिलिटी बताता है। अब आपको अपने टेक्निकल्स जो टूल्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरी है उसको अप्लाई करिए, आपको जवाब यहाँ मिल जाएगा। जैसे आपको 101 पूछा जा रहा है कि 101 आर्डर के कितने सब ग्रुप में एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्मल तो नहीं पूछा जाएगा, या हो सकता है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन दे देते हैं नॉर्मल है या नहीं है, तो अबेलियन है तो नॉर्मल होगा। अच्छा, कितने होंगे उसको अगर देख लिया जाए तो 101 प्राइम है, यस दिस, तो उसके लिए मैथमेटिक्स हम यहीं लगा देते हैं। अब तो इसको हम डिलीट कर दें, नो नीड। तो क्या हो जाएगा 1 + 100 P और नहीं सॉरी K डिवाइड्स
4 × 5, ये छोड़ देते हैं, बताया था, ये ले लेते हैं। अब k की वैल्यू कहाँ से होती है, k 0 से 1 2, देखते हैं k 0 लिखा जाए तो k 0 होना है, 0 के अलावा 1 2 3 अगर एग्जिस्ट कर गया तो फिर तो वो बात, अब ये नॉर्मल होता है, और PSSG वही नॉर्मल होता है जो यूनिक होता है, तो डेफिनेटली ये यूनिक होगा, ये एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये PSSG की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मेरा SSG में नहीं है, जो हमने ऑर्डर लिखा है, ग्रुप जो बनाए हैं, ये तो PSSG में नहीं है, तो इसका नंबर कुछ अलग हो सकता है, उसका भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो जितने भी यहाँ इसके PSSG बनेंगे, मतलब कि जो 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा, पूछा जा सकता है कि 4 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे, तो इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि ये मेरा 2SSG है और ये नॉर्मल है, तो 2SSG नॉर्मल तो मतलब यूनिक होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर ये यूनिक होगा इसमें, डेफिनेटली ये ताबड़तोड़ फैसला कर सकते हैं, ये यूनिक होगा। 4SSG 5SSG यूनिक होगा, 101 जो है वो भी मेरा PSSG जो है वो भी यूनिक होगा, मतलब एक ही मेरे सब ग्रुप बनेंगे, और बाकी जो सब ग्रुप होंगे उनके एक से ज़्यादा बन सकते हैं, अब उसका अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ द एलिमेंट से करेंगे, तो हो गई मेरी बातें। अच्छा, अगर नॉन एबिलियन है तो क्या होगा, तो एक बात आपको थोड़ा रहस्य में मैं बात कर दूँ, रहस्य में कि ऑलरेडी अगर आप गैलियन साहब को पढ़ते हैं और देखते हैं, और माना जाता है गैलियन साहब की जो मॉडर्न अलजेब्रा पे जो बुक है वो बाइबिल है, वो बाइबिल की तरह वर्क करती है, बड़ी वो एक इंटरनेशनल नेम फेम की वो बुक है गैलियन साहब की। तो वहाँ 16 आर्डर से जो ज़्यादा 17 का साइक्लिक ग्रुप बनेगा, 16 आर्डर से ज़्यादा जितने ग्रुप अगर वो नॉन एबिलियन आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो एक ऑलरेडी वो शोध की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और इतने ईजी वे में उसको टैकल नहीं किया सकता है। तो जब भी ग्रुप मेरे बनेंगे तो फिर ऐसे ही बनेंगे, कोई बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन घुमाएगा तो फिर वो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप पे पूछ देगा। साइक्लिक पे तो क्या बना था हम लोगों ने देखा ही, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंप्लीट जो हम लोग एनालिसिस किए 2020 आर्डर का सब ग्रुप बना करके बात क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।